बच्चों के आंख के कैंसर से जुड़ी है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। छोटे बच्चों की आंखों में रेटिनोब्लास्टोमा नाम के इस कैंसर से आंखों की रोशनी जा सकती है और जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। आंखों के कैंसर के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 से 14 मई तक विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह भी मनाया जाता है, ताकि लोग इस बीमारी को जान समझ सके और सतर्क रहे। बीमारी बच्चों की आंखों से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि हम भी इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। जिन आंखों की चमक आपको बरबस खींच लेती है, जिन आंखों की खुशबू से पूरा घर महकता है, जिन आंखों की शरारत से आप अपना हर दुख दर्द भूल जाते हैं, जिन आंखों से छलकती मासूमियत बार बार दिल जीत लेती है और एक पल के लिए भी जिन आंखों में आंसू आपको मंजूर नहीं होते, उन आंखों की हिफाजत भी तो जरूरी है। बच्चों की जिन आंखों में आने वाले कल के सपने हैं, उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। जिस एक नजर पर हमारे दिलोजान कुर्बान होते हैं, उसे नजर न लगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन बच्चों की आंखों को भी कैंसर से खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से रोशनी जा सकती है और जिंदगी पर भी खतरा हो सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा नाम के इस कैंसर को लेकर लोगों का जागरूक होना जरूरी है। इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको खास तौर पर बच्चों की आंखों में होने वाले कैंसर के बारे में बताते हैं। इसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, जो आंख के रेटिना में बनता है। रेटिना आंख के पीछे तंत्रिका उत्तक की एक पहली परत होती है और इससे एक या दोनों आंखों पर असर पड़ सकता है। इस बीमारी को लेकर सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बच्चों में जन्म के कुछ समय बाद ही डेवलप होने लगती है। शुरुआत में तो ट्यूमर आंख तक ही रहता है, लेकिन अगर सही इलाज नहीं हुआ तो ट्यूमर आंख से बाहर फैल सकता है और शरीर के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले सकता है। इससे जैसे दिमाग और हड्डियां भी प्रभावित हो सकती हैं। वैसे तो कैंसर कोई भी जानलेवा साबित होता है और इसीलिए इस बीमारी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन आंखों में होने वाला रेटिनोब्लास्टोमा बच्चे को लेकर आपके सपनों पर ग्रहण लगा सकता है, इसलिए इसे जानना समझना जरूरी है। आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इस कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है और करीब 18,000 जन्मे बच्चों में एक बच्चा इस कैंसर से प्रभावित होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से ये बीमारी होती है। अगर माता पिता या भाई बहन में किसी को आंखों का कैंसर हो तो बच्चे में इसकी संभावना 50% बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय पर इसका पता चल जाए तो इलाज मुमकिन है। शुरुआती स्टेज में इस कैंसर का इलाज लेजर और कीमियोथेरेपी से किया जाता है और ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी बच जाती है। उनकी जिंदगी पर भी कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन अगर इलाज में देरी हो गई तो हालत गंभीर हो सकते हैं। हमेशा के लिए दिखना बंद हो सकता है या आंख निकालनी पड़ सकती है। इसलिए बच्चे की आंखों को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उनके आंखों के कुछ लक्षण पर ध्यान रखना चाहिए। मसलन आंखों में सफेद चमक, रंग की पहचान नहीं कर पाना, आंखों का भड़कना, सफेद हिस्से में रेडनेस, रोशनी कमजोर और आंखों में दर्द या सूजन होना। अगर ये लक्षण लगातार नजर आते हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, जो MRI स्कैन और अल्ट्रासाउंड से आंखों के टेस्ट के बाद बीमारी का पता लगा सकते हैं। हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत न पड़े, क्योंकि कीमोथेरेपी से भी इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब रेटिनोब्लास्टोमा को लेकर हम सतर्क रहें। इसके लक्षणों को आंखों की छोटी मोटी समस्या मानकर इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि देरी बहुत भारी पड़ सकती है। इस बीमारी से दूसरों को भी सावधान करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों की आंखों को इस बीमारी से बचाने, उनको सुरक्षित रखने और इसके इलाज को लेकर हमने बात की डॉक्टर चित्रलेखा डे से। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में पाए जाने वाला एक आंख का कैंसर है। रेटिनोब्लास्टोमा हेरिडिटरी एंड नॉन हेरिडिटरी होता है। इसका ये तात्पर्य है कि अगर किसी के परिवार में पहले किसी को रेटिनोब्लास्टोमा रहा हो तो उनमें
रेटिनोब्लास्टोमा का रिस्क ज्यादा होता है। इसकी पहचान समय पे करना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान के लिए हम आंखों के बीच की पुतली के सेंटर में एक सफेद परछाई ढूंढते हैं। अगर किसी को ये परछाई दिखती है बच्चों की आंखों में तो उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये परछाई फोटोज में ज्यादा क्लियरली दिखती है एज अ व्हाइट रिफ्लेक्स और अ येलो रिफ्लेक्स। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले कंप्लीट आई टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आंखों में ड्रॉप्स डाल के अंदर की रेटिना चेक करते हैं। जिन बच्चों में इस बीमारी की सस्पिशन होती है उन बच्चों को हम फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं, आईज की अल्ट्रासाउंड, और फिर आईज की एमआरआई और ब्रेन की भी एमआरआई की जाती है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी, लोकल रेडियोथेरेपी, लेजर, क्रायोथेरेपी इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जानकारी रहना बहुत जरूरी है कि जिनको व्हाइट रिफ्लेक्स या फिर येलो रिफ्लेक्स दिखे अपने बच्चों में वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे ताकि रेटिनोब्लास्टोमा का डायग्नोसिस टाइमली हो पाए।